मॉर्निंग बताइए, मंडे मॉर्निंग क्या तैयारी करनी है? देखिए, तैयारी तो आपको काफी सारी करनी है क्योंकि काफी सारे ट्रिगर्स है और काफी सारी खबरें और नतीजे भी आए हैं जिसका रिएक्शन आपको देखने मिलेगा। कुछ हाल ही के लिस्टेड कंपनी उनके नतीजे आए हैं। सबसे पहले आपको ट्रिगर्स बता देता हूं। तो रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि बोर्ड की बैठक है जहां पे QIP के इश्यू प्राइस पे आज ये कंपनी विचार करने वाली है। इसके अलावा BSE का इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस जो है प्लेटफॉर्म, वो आज लॉन्च होएगा। सेबी की जो चीफ है इसको इनॉग्रेट करने वाली है। TVS सप्लाई चेन सोल्यूशन, इसका जो 50% एंकर लॉक इन है वो आज खत्म होने वाला है, यानी कि 90 दिन का जो एंकर लॉक इन है 50 डेज का, वो आज खत्म होने वाला है। केन्स टेक्नोलॉजी, 1 साल का जो लॉक इन पीरियड है 44% के आसपास का, वो आज ओपन होने वाला है। तो इन दोनों स्टॉक्स पे नजर रखेगा। XZ, ऑरबिंदो फार्मा, बलरामपुर चीनी, दोनों में 3 रुपए का अंतरिम डिविडेंड की एग्जिट है, तो एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा। और अतुल लिमिटेड बायबैक जो है उसकी यहाँ पे एग्जिट है, ओपन मार्केट से 7,500 रुपए के भाव पे बायबैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे नजर रखेगा। हाल ही की लिस्टेड कंपनी ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, नतीजा है जहाँ पे NII में करीब 36.5% की बढ़ोतरी है। मुनाफा 58 करोड़ से बढ़ के सीधे 140 करोड़ पे आया है। वही कंपनी की प्रोविजनिंग जो है साल दर साल क्वार्टर 20 से 25% कम हुई है। ग्रॉस इंपेस हालांकि आप देखेंगे तो बड़े हैं, 1.65 से बढ़ के 2.64, और निम्स जो है करीब 12% के आसपास इस कंपनी के आए हैं। अब नजर रखिएगा उन कंपनियों पे जहां पे आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे को सबसे ज्यादा उछाल या फिर सबसे ज्यादा गिरावट देखने मिली थी, माफ कीजिएगा, गिरावट सबसे ज्यादा देखने मिली थी, उसमें बजाज फाइनेंस है। क्योंकि RBI ने जो इनके ऊपर रिस्क वेट बढ़ाया है उसके ऊपर इन्होंने काफी हद तक क्लैरिफिकेशन दिया है। बजाज फाइनेंस का कहना है कि RBI के आदेश के बाद माफ कीजिएगा, ये वो EMI कार्ड के ऊपर है। EMI कार्ड जो है वो जारी करने पे अस्थायी तौर से बजाज फाइनेंस ने रोक लगाई है। नए ग्राहक जो है उनको EMI कार्ड नहीं जारी करेंगे अब ये, और कंपनी नए और पुराने जो कस्टमर है उनको डीलर स्टोर से फाइनेंस करती रहेगी। RBI के एक्शन से फाइनेंशियल्स पे प्रभाव जो है वो ज्यादा नहीं है, ये इनका कहना है। अब SBI कार्ड, इसकी सबसे ज्यादा धुलाई हुई थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, वो RBI का रिस्क वेट के चलते, उसके ऊपर SBI कार्ड ने क्लैरिफिकेशन दिया है। इनका कहना है कि RBI के नियमों की वजह से कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है उसमें 4% की गिरावट आएगी। आपको याद होगा मैक्वेरी ने भी 4.5% के आसपास की बात की थी। इनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर Tier 2 कैपिटल जो है उसमें बढ़ोतरी करेंगे। इक्विटी के जरिए फंड जुटाने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। इस वित्तीय वर्ष में कॉस्ट फंड जो है उसमें कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। SBI कार्ड प्रॉफिटेबल कंपनी है और कंपनी के पास पर्याप्त पूंजी है। तो इस तरह का बयान जो है वो SBI कार्ड की तरफ से निकल के आया है। अब फार्मा कंपनियों पे नजर रखेगा। सिप्ला, पीतमपुर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उसके लिए कंपनी को US FDA से वार्निंग लेटर मिला है। US FDA ने 6 से 17 फरवरी 2023 को की पीतमपुर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उसकी जांच की थी और करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रेगुलेशन का पालन नहीं करने की वजह से ये वार्निंग लेटर इस कंपनी को मिला है। साथ ही साथ सब्सिडरी मेट्रो फॉर्मुलिटिका दक्षिण अफ्रीका को सामान्य बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए गारंटी जो है वो एग्जीक्यूट भी इस कंपनी ने कर ली है। तो इस खबर के चलते भी आप यहां पे नजर रखिएगा। अब बात करते हैं ऑरबिंदो फार्मा की। तो US FDA से तेलंगाना में APL हेल्थ केयर की यूनिट 1 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में प्री अप्रूवल जांच जो है वो पूरी हो चुकी है। APL हेल्थ केयर कंपनी की सब्सिडरी है, बेसिकली जीरो ऑब्जर्वेशन के साथ ये जांच जो है वो पूरी हुई है। जांच के बाद यूनिट को कोई आपत्ति जारी नहीं की है। 13 से 17 नवंबर के बीच में ये जांच हुई थी। ओबेरॉय रियल्टी पर नजर रखेगा क्योंकि कंपनी ने आयरो रेसिडेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक करार किया है। गुरुग्राम में सेक्टर 58 में करीब 14,816 एकड़ जमीन जो है वो ये खरीदेंगे। 597 करोड़ में जमीन खरीदने के लिए करार जो है वो कंपनी ने कर लिया है। हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ED की जो कार्यवाही है उस पे स्टे लगा दिया है। पवन मुंजल के खिलाफ जो कार्यवाही की जा रही थी उस पे फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया है। मारुति, यहाँ पे नजर रखेगा क्योंकि मारुति सुजुकी के शेयर होल्डर्स ने सुजुकी मोटर्स गुजरात के पूरी तरह से अधिग्रहण करने के लिए प्रस्ताव जो था उसको मंजूरी दे दी है। राइट्स लिमिटेड पर नजर रखेगा क्योंकि CFM मोजम्बिक के टेंडर पर अपडेट इन्होंने दिया है। 13 जुलाई 2023 को कंपनी लोएस्ट बिडर जो है वो घोषित हुई थी। 2 टेंडर के लिए इनको बोली लगाई थी इन्होंने, 2 में से एक जो है वो कंपनी को टेंडर मिल चुका है। 10 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सप्लाई करने के लिए टेंडर जो है वो कंपनी को मिला है। कुल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो करीब 314 करोड़ रुपए के आसपास की है।
केन्स टेक्नोलॉजी यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि कंपनी सिक्योरिटीज यानी कि बेसिकली इक्विटी शेयर जारी कर कर्ज से या फिर QIP के जरिए राइट इशू के जरिए करीब 1400 करोड़ जुटाने के लिए यहाँ पे प्लान कर रही है। और आखिरी में न्यूजेन सॉफ्टवेयर 27 नवंबर को बोर्ड की बैठक है, जहां पे बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पे ये कंपनी विचार करने वाली है। तो इसके चलते आज न्यूजेन में भी आपको अच्छा एक्शन देखने मिल सकता है।